नमस्ते, देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 23 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीर कुंवर सिंह पार्क में किया पहला राजकीय समारोह में शिरकत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीर कुंवर सिंह पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में शामिल हुए। ये उनके कार्यकाल का पहला राजकीय कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस मौके पर कई प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। डिप्टी सीएम विजय चौधरी, सरकार को विश्वास मत में मजबूत बहुमत का भरोसा। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 24 तारीख को सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार को मजबूत बहुमत प्राप्त है और ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी नीति को मंत्रिपरिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना देना? किसी नीति को सरकार और मंत्रिपरिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्रिपरिषद का विस्तार होती है तो विस्तार होता है तो सरकार की नीति बदलती है। आपको इस नीति में किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? शराब जो बंद हुआ, इस नीति में आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? श्रवण कुमार का विपक्ष पर हमला, एनडीए की जीत का दावा। श्रवण कुमार ने बंगाल और तमिलनाडु चुनाव को लेकर कहा कि मौजूदा सरकार हताश है और चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर भी दावा किया है कि सम्राट चौधरी को आसानी से बहुमत मिलेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष और तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला है। वीर कुंवर सिंह हम लोग के आदर्श है। हम लोगों को बिहार के लोगों का गौरव थे, देश के गौरव थे। उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों को छक्का छुड़ाया, उन पर हम सब लोगों को गर्व है। आज उनको नमन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आए। आज बंगाल के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में बम जो है फोड़ा गया है। चुनाव में हम लोग जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। जो हताश और निराश है वो इस तरह का सहारा लेकर के वहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके नापाक इरादे कामयाब कभी नहीं होंगे। फ्लोर टेस्ट में एक तरफ 202 है, एक तरफ 35 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंसते हंसते हमारे सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री है, वो फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे। विजय चौधरी का दावा, एनडीए की स्थिति मजबूत। विजय चौधरी ने बंगाल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव को लेकर कहा है कि एनडीए की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारें हैं, दोनों जगह उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है और वहाँ जो सरकार अभी है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। एनडीए की स्थिति लगातार बेहतर होती जाती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट सरकार में सम्राट हो गया। वो उनको कब लगा था ठीक है, उनको अपना राज्य ठीक लगा था। पप्पू यादव को महिला आयोग का 3 दिन का अल्टीमेटम। बिहार राज्य महिला आयोग ने सांसद पप्पू यादव को कथित आपत्तिजनक बयान पर नोटिस भेजा था। आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा है, नहीं तो केस दर्ज किया जाएगा। विवाद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद और बढ़ गया है। 30 साल पुराने हत्या मामले में सूरजवान सिंह बरी। सूरजवान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है। उनके साथ अजित सिंह को भी बरी करने का फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के बाद दोनों को बड़ी राहत मिली है। बिहार में 11 नए टाउनशिप बनेंगे, कृषि जमीन का होगा उपयोग। बिहार सरकार ने शहरों के पास कृषि फार्म की जमीन पर 11 नए टाउनशिप बनाने को मंजूरी दी है। पहले चरण में 22 बीज उत्पादन फार्म की जमीन ली जाएगी। इसके बदले कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में नई जमीन दी जाएगी। जमीन खरीद बिक्री रोक पर रोहिणी आचार्य का सवाल। रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार के 11 शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे हैरान करने वाला बताया है और कहा है कि इस तरह के निर्णय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पटना में ऑनलाइन जनगणना तेज।
48 घंटों में 18,000 परिवार जुड़े। भारत जनगणना 2027 की ऑनलाइन स्वरगणना प्रक्रिया पटना में तेजी से चल रही है, जिसमें 48 घंटों में 18,000 से ज्यादा परिवारों ने डेटा दर्ज किया। लोग घर बैठे वेबसाइट पर अपनी जानकारी भर रहे हैं और प्रशासन भी प्रचार प्रसार कर रहा है। ये प्रक्रिया जनगणना 2027 की तैयारी का हिस्सा है। बिहार में बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा। बिहार सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट उनके घर जाकर पूरी प्रक्रिया करेगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 16 नए कॉलेज, इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इस सत्र से पटना और नालंदा के 16 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करेगा। शुरुआत में 6 विषयों की पढ़ाई और सीमित सीटों पर नामांकन होगा। इससे खासकर ग्रामीण छात्रों और छात्राओं को घर के पास उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। बिहार बंगाल बॉर्डर पर सख्ती, हर गाड़ी की कड़ी जांच शुरू। कटिहार और सीतामढ़ी समेत बिहार बंगाल सीमा के 11 बॉर्डर पॉइंट्स पर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। हर आने जाने वाली गाड़ियां की सख्त मिरर चेकिंग और तलाशी की जा रही है। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके। पटना में जल जमाव से राहत की तैयारी, 15 मई तक ड्रेनेज काम पूरा। बिहार शहरी आधारभूत संचार विकास नगर लिमिटेड कंकरबाग समेत कई इलाकों में जल निकासी सिस्टम मजबूत कर रहा है। नए ड्रेनेज और पंपिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण पर है, जिसे 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे मॉनसून में पटना को जल जमाव से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में 10 साल की छात्रा की हत्या, इलाके में सनसनी। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में 10 साल की स्कूली छात्रा का शव कंबल में लिपटा हुआ मिला है। वह बुधवार से लापता थी और घर से दूध लेने के लिए निकली थी। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बिहार में मौसम बदलेगा, आंधी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिहार में अभी 2 दिन तेज गर्मी और लू का असर रहेगा। 24 अप्रैल से मौसम बदलने के आसार हैं और कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।